वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा आहार अर्थात हमारा भोजन किस तरह हमारे जीवन को, हमारे शरीर को और हमारे बीज को प्रभावित करता है, इसके बारे में बात करेंगे। छांदोग्य उपनिषद 7:26-2 में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। इसका अर्थ है आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, आहार के शुद्ध होने से सत्य की शुद्धि होती है। सत्य माने अंतःकरण, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध होने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्य शुद्ध हो, सत्य की शुद्धि से ध्रुव स्मृति, हमारी बुद्धि निश्चल हो जाती है। जब सत्य माने अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारी बुद्धि निश्चल हो जाती है। स्मृति लब्धे, और बुद्धि के निर्मल होने से सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सब संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं। तब हमें मुक्ति का मार्ग सहज ही सुलभ हो जाता है। तो आहार शुद्धि में इतनी ताकत है। यदि हमारा भोजन शुद्ध होगा और सात्विक होगा तो निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से हमारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। बुद्धि के निर्मल होने से सब संशय और भ्रम दूर हो जाएंगे और मुक्ति का मार्ग सहज ही सुलभ हो जाएगा। क्योंकि जो पदार्थ हम खाते हैं वो रासायनिक टैग बनाते हैं जो विशेष जीनों को व्यक्त करने के तरीके को बदलते हैं। वो हमारे जीन्स के तरीकों को बदल देते हैं। जीन्स शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक लक्षणों के लिए जीन हमें विरासत में मिलता है। इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो लक्षण हैं ये हमें विरासत में मिले हैं। इतना ही नहीं, विरासत में हमको बीमारियां और विकार भी मिलते हैं। तो इन बीमारियां और विकारों को ना बढ़ाए, इनको दूर करे और जो है हमारे जो फेवरेबल जीन हैं उनको ये जो है आगे बढ़ाए। लगातार स्वस्थ आहार के माध्यम से यदि हम कंटिन्यू लगातार सतत शुद्ध आहार खाएंगे तो हमारा एपिजेनेटिक संशोधन संभव है। क्योंकि एपिजेनेटिक संशोधन के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों की आवश्यकता होती है जैसे लोहा, जस्ता, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, क्रोमियम और तांबा जैसे जो खनिज है ये जो है एपिजेनेटिक्स जीन्स में परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि हमारा जो भोजन है या हमारा जो पोषण है कई जीनों के नाटकीय डीप्रोग्रामिंग, जो हमारे जीन्स है उनकी डीप्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग का कारण बन जाता है। जो हमारे क्रोमोसोम कोशिकाओं के भीतर की संरचनाएं हैं जिसमें एक व्यक्ति के जीन होते हैं। जीन गुणसूत्रों में नियत होते हैं। जो हमारे जीन्स हैं वो गुणसूत्रों में नियत होते हैं। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? जीन्स में। जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम कोशिकाओं के भीतर की संरचनाएं जिनमें व्यक्ति के जीन होते हैं और कोशिका केंद्र में स्थित होते हैं। एक जीन डीएनए पर एक ठिकाना है। जो व्यक्ति का डीएनए है वो जीन का एक ठिकाना है। जो जीन्स हैं वो डीएनए के एक खंड हैं जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए कोड होता है। जीन्स
में विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड होता है। जीन्स जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। जीन्स वो चीज़ है कि जो अपने जैसा एक और बनाकर, सेम बनाकर और अगली पीढ़ी को वो पहुंचा देता है, और इससे ये पता चलता है कि किसका शरीर कैसा होगा और वो कैसे काम करेगा। हमारे डीएनए में कुछ कोड कार्यात्मक प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं या नहीं, इसे प्रभावित करके जीन को चालू या बंद करने की शक्ति होती है। एपिजेनेटिक्स जीन को चालू और बंद करने की प्रक्रिया के बारे में, जो एपिजेनेटिक्स जीन्स है, एपिजेनेटिक है, वो जीन्स को चालू या बंद करने की प्रक्रिया के बारे में है। आनुवांशिक अभिव्यक्ति का वह शब्द जब कोई जीन सक्रिय होता है। एपिजेनोम संशोधन आपके डीएनए को नहीं बदलते, कहते हैं जो एपिजेनोम संशोधन है करेंगे हम, वो आपके डीएनए को नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे, लेकिन वे कुछ चीज़ों को विशिष्ट प्रोटीन बनाने से रोकते हैं या अनुमति देते हैं। एपिजीनोम संशोधन में विशिष्ट प्रोटीन बने या ना बने, इसके लिए वो जो है अनुमति देते हैं, और जो अनुमति दे देते हैं उससे हम जो है वो बनते हैं। पर्यावरण की प्रक्रिया में, पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। पर्यावरण की प्रक्रिया में एपिजेनेटिक जीन परिवर्तन होते हैं। अभी अपन ने कहा कि जो एपिजीनोम संशोधन है वो डीएनए को नहीं बदलते हैं, लेकिन कुछ जीनों को विशेष प्रोटीन बनाने से रोकते हैं। कुछ जीनों को वो विशेष प्रोटीन बनाने से रोकते हैं और विशेष प्रोटीन बनाने की वो अनुमति भी देते हैं, और ये एपिजेनेटिक पर्यावरण की प्रक्रिया में बदल जाते हैं, स्वयं बदल जाते हैं। पर्यावरणीय कारण हैं जो जीवन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और वो पर्यावरणीय कारण हैं दैनिक अनुभव, दैनिक आहार विकल्प और व्यवहार, यहाँ तक कि हमारे विचार, विश्वास और धारणाएं सभी पर्यावरणीय कारक हैं। इसका मतलब है जो पर्यावरणीय कारक हैं, जिसमें हमारा अनुभव, आहार, विकल्प, व्यवहार, विचार, विश्वास और धारणाएं, ये क्या करते हैं, हमारे एपिजेनेटिक को परिवर्तन कर देते हैं, और वो एपिजेनोम जो है कुछ जीनों को विशेष प्रोटीन बनाने से रोकते हैं और कुछ को विशेष प्रोटीन बनाने को परिवर्तन देते हैं। इस प्रकार जो हमारा आहार है, हमारा व्यवहार है, हमारा विश्वास है, हमारा धारणाएं और विचार हैं, वो हमारे जीनों को विशेष प्रोटीन बनाने के लिए रोकते हैं या अनुमति देते हैं। इसी कारण कहा गया है कि यदि हमारा नियमित आहार शुद्ध होगा, सात्विक होगा, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध होने से सत्व की शुद्धि होगी। सत्य माने अंतःकरण, मीन्स मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, ध्रुव स्मृति, हमारी बुद्धि जो है वो निर्मल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी। और जैसे ही हमारी बुद्धि निर्मल और निश्चल होगी, हमारे सारे संशय और भ्रम दूर हो जाएंगे और हमें सहज ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आहार शुद्धि का जो है शास्त्रों में जोर दिया है, और वेद में और विज्ञान में आहार किस तरह हमारे जीन्स को परिवर्तन करता है, हमारी जो है अगली पीढ़ी को और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये साइंटिफिक भी आपने समझा। क्योंकि जो पर्यावरणीय कारक हैं, जिसमें हमारा आहार भी है, हमारा विचार भी है, हमारा विश्वास भी है, हमारी धारणाएं भी है,
ये सब हमारे जो है एपिजेनेटिक जीन को परिवर्तन करते हैं। और एपिजेनेटिक जीन जो है एक विशेष प्रोटीन जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसको रोकता है बनाने से, और जो हमारे लिए अनुकूल है उसको बनाने की अनुमति देता है। इस तरह जो है हमारे जीन में जो है जो डीएनए को तो परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए जो उचित है उस चीज़ों को बनाने की वो अनुमति देता है, और हम वो बनते हैं जो हम हैं। जीन जीवों के आनुवांशिक पदार्थ है जिसके माध्यम जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, और ये जीन से हमारा पता करता है कि ये किसका शरीर कैसा होगा और भविष्य में वो काम करेगा। यहाँ तक कि हम टेस्टों से ये जान सकते हैं कि हमारा जो शरीर है या हमारा जो जीन्स है वो विश्व के किस कोने से आया है। इसलिए जो है अभी ये पूर्व में हमने एक वॉलपेपर लगाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आपके सभी पूर्वज, माने हम सबके सभी पूर्वज हमारे जीवन की शुरुआत से ही जीवित हैं। कहाँ जीवित हैं? आपके सभी पूर्वज, इसका मतलब हम सभी के जो पूर्वज हैं हमारे जीवन की शुरुआत से ही वो जीवित हैं, और आपके शरीर की हर कोशिका में अनुवांशिक और शीर्ष अनुवांशिक गतिविधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों का जो गुण है वो हम कैरी आउट कर रहे हैं, लेकिन वो गुण, वो उनकी क्रिया जो हमारे जीवन में बाधक है उसको हम कैसे आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं या इस जीवन को हम सुधार सकते हैं। तो कहते हैं पर्यावरणीय खनिज और व्यवहार, वातावरण, हमारा जो आहार, ये हमारी आनुवांशिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। अतः आपको शुद्ध आहार और सात्विक आहार लेना चाहिए। तो सात्विक आहार में कौन कौन सी वस्तुएं होंगी ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।